मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में शासन की योजना को पलीता लगा रहे स्कूल के प्राचार्य दरअसल प्राइवेट स्कूलों की तरह अब सरकारी स्कूल के बच्चे भी शैक्षणिक और औद्योगिक भ्रमण कर जाकर अपनी योग्यता को किस तरह बढ़ा सकते हैं। इस बात को लेकर सरकार ने पहल की है। अब शिक्षा विभाग ने भी अपने स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक भ्रमण का कार्यक्रम तय किया। यह अवधि शीतकालीन अवकाश में ही तय की जाएगी। ज्यादा संभावना है कि 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक अथवा 1 जनवरी से 5 जनवरी तक की अवधि में भ्रमण करवाया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई में भी व्यवधान उत्पन्न न हो। प्रति विद्यार्थी पर खर्च होंगे 4,133 रुपये। शैक्षिक भ्रमण पर जाने वाले विद्यार्थियों का खर्च सरकार ही वहन करेगी। इसके लिए प्रति छात्र पर 4,133 रुपये खर्च किए जाने होते हैं और इस पूरी योजना को पलीता लगाने में विजयग्राम स्कूल के प्राचार्य कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ताजा मामला भैंसदेही विकासखंड की ग्राम पंचायत विजयग्राम से सामने आया है, जहां उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 110 बच्चों को 2 बस से औद्योगिक और शैक्षणिक भ्रमण के नाम पर एक पार्लर ले जाया गया, जहां बिना किसी जानकारी के मीडिया के सवाल करते ही 10 मिनट में वहां से बस में भरकर आना फानन में पार्लर से कहीं और ले जाया गया। जबकि शासन के निर्देश है कि कहीं भी भ्रमण करवाने के दौरान 40 मिनट से अधिक समय रोकर पूरी जानकारी से अवगत करवाने का नियम शिक्षा विभाग पर है। इस तरह से आनन फानन में बच्चों को बस में भरकर ले जाने के पीछे क्या मंशा प्राचार्य की है तो समझ से परे है। सर, क्या शुभ नाम है? विनोद कुमार प्रलक। सर, ये बच्चों को औद्योगिक और शैक्षणिक भ्रमण करवाया जा रहा है, इस कार्यक्रम के प्रभारी नहीं, डिस्ट्रिक्ट वोकेशनल प्रभारी होने के नाते मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सर, ये क्या नियम है और क्या आदेश आया था शासन के बहुत पूर्व से निर्देश है। वोकेशनल एजुकेशन में जो ट्रेड रहता है, उस ट्रेड का एक निर्धारित जॉब रोल रहता है। उस जॉब रोल के तहत किसी भी छोटी बड़ी संस्था का निरीक्षण छात्रों को अवलोकन कराया जाता है, जिससे छात्र अपना प्रोजेक्ट तैयार करते हैं और अपनी स्थानीय इकाइयों का अवलोकन कराना उसमें रखा गया है कि जिससे कि स्थानीय स्किल जो हमारा जॉब रोल है, उस छात्र उस जॉब रोल में अपनी स्किल डेवलप कर सके। सर, एक संस्थान पे जहाँ पे बच्चों को ले जाया जाता है, कितनी देर प्रशिक्षण? कम से कम 40 मिनट, एक 30 से 40 मिनट तो बच्चों को वहाँ पे संबंधित संस्थान द्वारा भी और हमारे टीचर द्वारा भी और बच्चों द्वारा कुछ क्वेश्चंस किए जाए तो कम से कम 30-40 मिनट का तो एक शेड्यूल बनना चाहिए कि वहाँ जाके बच्चे कुछ सीख पाए। कम से कम अधिकतम आप 3 घंटे 4 घंटे लगा सकते हैं। सर, इन बच्चों को कौन लेकर जाता है और कौन निर्धारित? इसके सारा निर्धारण प्राचार्य को करना है और वीटी को करना है। वीटी अपने आसपास के क्षेत्र में पता करेगा, वोकेशनल ट्रेनर, और अपने प्राचार्य से सहमति प्राप्त करके प्राचार्य की सहमति से उन छात्रों को भ्रमण कराएगा। सर, पर विद्यार्थी का क्या वो मुझे देखना पड़ेगा। विद्यालय को सीधी राशि शासन से आती है, हम लोग नहीं देते। विद्यार्थी के खाते में आती है? नहीं, प्राचार्य का खाता है। प्राचार्य के खाते। कितना बजट आता है टोटल? नहीं, उसका मैंने आपसे पहले ही कहा कि बता रहा हूँ कि मैंने कुछ देखना पड़ेगा कि कितना आ रहा है, मुझे आइडिया नहीं उसका। कल विजयग्राम के कुछ बच्चे आए थे यहाँ पर। अच्छा। शैक्षणिक औद्योगिक भ्रमण के एक ब्यूटी पार्लर में गए थे, जहाँ पर मीडिया कर्मियों द्वारा जब प्रिंसिपल को इस संबंध में जानकारी लेने के लिए कॉल किया गया तो उनका कहना था मुझे जानकारी नहीं है, जो लेकर गए मैं उनसे पूछता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कहाँ लेकर गए। इस संबंध में कहाँ तक उचित है? इस संबंध में प्रिंसिपल से चर्चा करके आपको कोई जवाब दे पाऊंगा। मैं बात करूंगा उनसे कि कैसे जानकारी। विद्यार्थी 40 मिनट दिया जाएगा कि सारे विद्यार्थी मतलब 30 से 40 में? हाँ, इंस्टीट्यूट अलग दिए जाएगी कि एक साथ कम से कम बच्चों से चर्चा हो जाए, बच्चों को समझ में आए वहाँ क्या हो रहा। कम से कम 40 मिनट का एक कालखंड होता है हमारा, उतने कालखंड में तो बच्चा कुछ लिख पाए अपने डायरी में। सर, विदिन 10 मिनट में बच्चे वहाँ से निकल गए। ये मुझे आइडिया नहीं है, आप जो मुझे बता रहे हैं, मैं प्रिंसिपल से चर्चा करके आपको बताऊंगा जो भी है।